हाँ जी क्लास, तो बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के असेसमेंट के पेपर आ चुके हैं और असेसमेंट का पेपर जो है वो चैनल पे अपलोड हो चुका है। बेसिक वाले बच्चों के लिए भी सेम चीज़ें हैं, बस क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अंतर है, बेसिक स्टैंडर्ड के अंदर थोड़ा सा फ़र्क है, पर क्वेश्चन पेपर जो है फिलहाल वो दोनों के अलग है। अभी स्टैंडर्ड का पेपर हम देख चुके हैं, बेसिक वाला पेपर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, उसके अंदर 5 या 6 पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स को देखेंगे हम। सेक्स स्क्वायर ए माइनस 1 की वैल्यू इनमें से क्या आएगी। हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर ए। अगर मैं 1 को इधर की तरफ ले जाऊं तो ये कितना हो जाएगा आपका, टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर ए माइनस 1। और यही आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन है, सेक्स स्क्वायर ए माइनस 1 की वैल्यू क्या आएगी, तो आंसर आएगा हमारा टेन स्क्वायर ए। सेकंड क्वेश्चन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का फिर से है, बट इसके अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन ये है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख के हमें ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो अपॉन है ये इस पूरे के अपॉन में है या सिर्फ साइन स्क्वायर के अपॉन में है। तो हम दोनों केस को देखेंगे, यानी कि पहले के अंदर क्या आएगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर 60 अपॉन में कॉस 60, और दूसरे में क्या आ सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 अपॉन कॉस 60। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 60 और ये हो गया आपका कॉस 60। तो 1 माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, √3/2 का स्क्वायर अपॉन में कॉस 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 3/4 अपॉन में 1/2, 1/2 को ऊपर ले जाएंगे तो डेट इज 2/1 हो जाएगा, इससे इसको काटा 2, तो 1 माइनस 3/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 इसका आंसर आएगा। सेकंड वाले केस के अंदर क्या हो गया आपका कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 60, अब फिर से यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1। अब मैं यहाँ से साइन स्क्वायर को उठा के इधर भेज दूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इधर बचा हमारे पास सिर्फ कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि ये, अगर मैं इसकी जगह कोस स्क्वायर थीटा रख दूँ तो ये हो गया हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में थीटा की जगह हम रखेंगे कोस स्क्वायर 60 अपॉन में कोस 60, और जब मैं इससे इसको कट करूँगा तो स्क्वायर चला जाएगा, आंसर आ गया आपके पास कोस 60। और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो एक केस में इसका आंसर आ रहा है 1/2 और सेकंड केस में इसका आंसर आ रहा है -1/2, जो कि हमारे किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा। तो चांसेस हैं कि आपके ऑप्शंस जो है वो मिसप्रिंट हो गए हो, क्योंकि मेरे हिसाब से इन क्वेश्चंस का इन दोनों में से कुछ और आंसर नहीं आ सकता। ऑप्शन सी क्या होता है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। आपको जो है वो द्विघात बहुपद बनाना है जिसके शून्यक की जोड़ और गुणा, यानी कि योग और गुणनफल दे दिया आपको, यानी कि आपके पास अल्फा और बीटा दो शून्यक हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इन्होंने दे दिया कितना 1/4, और अल्फा इंटू बीटा इन्होंने दे दिया -1। अब आपके पास ये जो होता है ये -b/a होता है और ये होता है हमारे पास c/a। अब a नीचे का बराबर होना चाहिए, अगर मैं इसके नीचे 1 लगा दूँ तो बराबर तो वो नहीं होगा क्योंकि इसके नीचे 4 है, तो मैं इसको ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दूँ तो ये हो गया आपका -4/4। अब नीचे के दोनों बराबर हो गए, ठीक है, तो a, b और c, a का मान आ गया हमारे पास 4, b का मान है हमारे पास -1 और c का मान है हमारे पास -4। समीकरण होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में। तो a की जगह हमने क्या रखा 4x², b की जगह -1 तो -x, c की जगह -4, तो आपका आंसर आ गया 4x² - x -4, 4x² - x -4, ऑप्शन ए करेक्ट है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि अद्वितीय हल होना चाहिए इस समीकरणों का। ये दो समीकरण है हमारे पास, अद्वितीय हल के लिए आपको क्या चाहिए, a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर नहीं आएगा। अब इसके अंदर तुम्हें a, b और c पता होने चाहिए, पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं। इसके अंदर a1, b1 और c1, इसके अंदर से मिलेगा हमें a2, b2 और c2।
A1 की वैल्यू कितनी 1, B1 की वैल्यू कितनी 1 और C1 की वैल्यू इज़ -3। -3 ऐसे जब 3 इधर है और हम इसे इधर लेके जाएंगे तो ये -3 हो जाएगा। और हम इनकी वैल्यूज़ तभी देखते हैं जब ये सब बराबर के एक तरफ होते हैं। A2 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू P, C2 की वैल्यू -9। तो अगर मैं इसे फॉर्मूले में डाल दूं तो 1/3 हो गया। A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू 1/P। तो सीधा सीधा केस है, आपका P जो है 3 के बराबर नहीं आना चाहिए। P इज नॉट इक्वल्स टू 3, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। आपका फिफ्थ क्वेश्चन जो है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। अच्छा, जो आपका ये द्विघात समीकरण है इसके बराबर मूल कब होते हैं? इसके बराबर मूल होते हैं आपका जब आपका b² - 4ac जो है वो 0 के बराबर होता है। और abc कहाँ से उठाते हैं हम? ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। आपकी द्विघात समीकरण का बेसिक रूप है। इसमें जो आपकी a, b और c है इनका मान इसके अंदर रखते हैं और ये जब 0 के बराबर आता है तो इसके घात जो हैं, जो इसके रूट्स हैं वो बराबर होते हैं। इसके नीचे ही उतार लेता हूँ मैं, 2x² + kx + 2 = 0। आपको समझ आ गए होंगे ABCs की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू है हमारे पास 2, b की वैल्यू k और c की वैल्यू भी 2। इस समीकरण के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर इसकी वैल्यूज अगर मैं रख दूँ तो b की वैल्यू होगी आपकी k² - 4 × 2 और c की वैल्यू भी आपकी होगी 2। तो k² - 16 इज इक्वल्स टू 0, k² इज इक्वल्स टू 16 और k की वैल्यू आ जाएगी आपकी +-4। +-4 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आप +4 का स्क्वायर करोगे तो भी 16 आएगा, -4 का स्क्वायर करोगे तो भी 16 आएगा। बट यहाँ पे ऑप्शन में फिर से एक मिसप्रिंट है, आपके पास +4 और -4 दोनों ही गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है HCF ऑफ दिस इज 9 और LCM इसका फाइंड करना है। अभी हमने स्टैंडर्ड वाले पेपर में इसका फॉर्मूला डिस्कस करा था और मैंने इस पहले भी वीडियोस में ये बता रखा है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। LCM × HCF जो होता है वो दोनों नंबर्स की गुना के बराबर आता है। तो इसमें HCF LCM जो है इसने क्या गिवन दिया है? इसने हमें HCF दिया है। तो LCM × 9 इज इक्वल्स टू, पहला नंबर इज 306, दूसरा है 657। तो LCM निकालना है, इधर 9 मल्टीप्लाई में, इधर भेज दो डिवाइड में। 306 × 657/9। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 34 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आएगा 22338। ये इसका LCM है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज वन ऑफ जीरोज इज दिस, यानी कि एक शून्य का रूट जो है वो ये है हमारे पास, और सम ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का जोड़ जो है वो 6 आ गया। यानी कि ये मान लेते हैं हम, हमारे पास अल्फ़ा जो है वो 3 + √2 है और अल्फ़ा + बीटा जो है वो है हमारे पास 6। तो अगर मैं इस फॉर्मूले के अंदर डाल दूं अल्फ़ा की वैल्यू तो 3 + √2 की वैल्यू 6 है, 3 + √2 प्लस बीटा की वैल्यू 6 है। तो बीटा इज इक्वल्स टू 6 - 3 - √2। बीटा इज इक्वल्स हो गया 3 - √2। दूसरा शून्यक भी हमारा निकल गया। और जब हमारे पास दोनों शून्यक निकल जाते हैं तो वो द्विघात समीकरण बनाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हमें क्या करना है, अल्फ़ा + बीटा जो कि हमें पता है 6 है हमारे पास, और अल्फ़ा × बीटा जिसमें हमें दोनों की गुणा करनी है, यानी कि 3 + √2 गुना 3 - √2। यहाँ पे वही फॉर्मूला लग जाएगा a + b × a - b का, जो कि हो जाएगा a² - b²। तो 9 - 2 इज 7। अब इसकी वैल्यू होती है -b/a, यानी कि यहाँ पे लिख लेते हैं हम एक बार साइड में, अल्फ़ा + बीटा आया हमारे पास 6 जो कि है -b/a, और अल्फ़ा × बीटा जो है वो आया हमारा 7 जो कि है c/a। दोनों के बटे में कुछ नहीं है, एक लगा लेते हैं। a, b और c की वैल्यूज़ देखते हैं। a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1, b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -6 और c की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। और जब a b c की वैल्यूज़ आ जाती हैं तो ax² + bx + c = 0 इस समीकरण के अंदर रखते हैं और आंसर आ जाता है। तो x² - 6x + 7 इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, इसने आपको दो वैल्यूज़ दे दी, p की वैल्यू है x⁴, y⁵ और z, और q दे दिया इसने हमें x⁴
8 और y की पावर 3। अब मैंने एग्जैक्ट उन्हीं चीज़ों के नीचे, x के नीचे मैंने x उतारा, y के नीचे मैंने y उतारा, ताकि हमें क्वेश्चन समझने में आसानी हो। हमें क्या बताना है इसके अंदर, हमें HCF बताना है PQ का। अब HCF में क्या होता है, हम छोटी वैल्यूज़ लेते हैं, x की पावर 4 और x की पावर 8 में छोटा कौन सा हमारे पास, x की पावर 4 छोटा, y की पावर 5 और y की पावर 3 में कौन सा छोटा, y की पावर 3 छोटा। अब तुम ये कहोगे z की पावर 1 ही छोटा, उससे छोटा तो कुछ है नहीं। अगर इसके पास z नहीं है ना, तो इसके पास z की पावर 0 है, जिसकी वैल्यू 1 होती है, और वही सिलेक्ट करेंगे हम इसके अंदर। इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो आंसर है आपका x की पावर 4 y की पावर 3, इसका HCF आ गया। प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। √3 इज एन इरेशनल नंबर वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में जरूर आएगा। थोड़ा सा थियोरेटिकल क्वेश्चन है, याद करने वाली चीज़ है। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया, उसका लिंक मैंने इस वीडियो में डाल दिया है, आप वहाँ से जाके उसे चेक कर लेना। क्योंकि सेम थ्योरी को मैं कई वीडियोस के अंदर समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैंने उसमें समझाया हुआ है, आप वहाँ से जाके उसे देखो और समझो। प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये थ्योरम भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स में से एक है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये थ्योरम आ सकती है आपको पेपर में प्रूव करने के लिए। और अगर आपको कुछ थ्योरम्स रट के भी पेपर में जाना पड़े तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट पेपर के अंदर आ रही हैं, आपको जाके वो सिर्फ उतार के आनी है। समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो कुछ चीज़ें स्कोर करने के लिए सिर्फ याद कर लो, क्योंकि उससे आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। तो बीपीटी की भी मैंने वीडियो बना रखी है, जो मैंने चैनल पे डाल दी है, और इसी वीडियो में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो उससे देख लो। इसी क्वेश्चन का और पार्ट में क्या आया था, प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। यानी कि आपका ये कोई वृत्त है, इस बाह्य बिंदु से इस पे मैंने स्पर्श रेखा खींच ली दोनों। अब इसने बोला है कि ये जो दोनों स्पर्श रेखा हैं, यानी कि इसे हम मान लेते हैं P, ये है A B, और ये जो सेंटर है इसका ये हो गया O। तो इन बिंदुओं को मिला लेते हैं, ठीक है। तो इसने बोला है कि PA जो है वो PB के बराबर है, ये प्रूफ करना है। इसने ये बोला है आपकी PQ जो है वो PR के बराबर है, ये आपको प्रूफ करना है। यानी कि दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, और स्पर्श रेखाएं बराबर होने के लिए अगर हम देखें, हमारे पास दो त्रिभुज हैं, इन ट्राइंगल PQO एंड ट्राइंगल PRO। यानी कि एक ये वाला त्रिभुज PQO और एक त्रिभुज ये PRO, जिसके अंदर ये 90 डिग्री का कोण होता है, आप सभी को पता है। अगर स्पर्श रेखा और त्रिज्या जिस बिंदु पे मिलती हैं, उस बिंदु पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसके अंदर क्या हो गया, आपका OQ जो है वो OR के बराबर होगा। OQ जो है ये वाली रेखा है, और OR जो है ये वाली रेखा है। बराबर इसलिए हैं ये क्योंकि ये रेडियस है। ये रेडियस हो गई आपकी पहली चीज़ बराबर। दूसरी चीज़ OP जो है वो OP के बराबर है, क्योंकि एक ही भुजा है। OP यानी कि ये वाली भुजा सेम है। और तीसरी चीज़ जो है आपका एंगल, यानी कि कोण Q जो है वो कोण R के बराबर है, जो कि 90 डिग्री का है दोनों का। तो इन तीनों बातों से जो ट्राइंगल है आपका OQP और ट्राइंगल आपका ORP वो सर्वांगसम है, यानी कि वो कॉन्ग्रुएंट है। OQP यानी कि OQ और P, और OR और P यानी कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके सारे एंगल और सारी साइड्स बराबर हो गई। सारी साइड्स बराबर हैं तो इसी रेशियो में PQ जो है वो PR के बराबर आएगी। और ये सर्वांगसम हुए हैं RHS से, RHS की प्रॉपर्टी से, जिसमें एक आपका राइट एंगल है, एक हाइपोटेनियस होता है और एक साइड होती है। एक साइड जो है आपकी वो ये वाली हो गई, हाइपोटेनस जो हो गया आपका बीच वाली भुजा होगी, जो सबसे बड़ी भुजा होती है किसी त्रिभुज के अंदर। तो CPCT से ये साइड्स बराबर हो गई। अब इस क्वेश्चन के अंदर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इससे इजी क्वेश्चन तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का मिल ही नहीं सकता। 10 स्क्वायर 60, 4 cos स्क्वायर 45
और 3x² 30। आपको बस इसकी वैल्यूज़ की टेबल याद होनी चाहिए और आपका आंसर, तो 1060 की वैल्यू सबको पता है √3। अब 10 स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर लगा लिया हमने। 4 इंटू में cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसका भी स्क्वायर लगा लिया क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर है। प्लस में 3 इंटू में sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं। तो √3 का स्क्वायर इज 3, प्लस में 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होएगा तो 4/2, प्लस में इसका स्क्वायर हो गया 4/3, तो 3 इंटू में 4/3, 3 से 3 कट किया, इससे 2 को कट किया, तो 3 + 2 + 4, जो कि आपका आंसर आ गया 9।